+2 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन पे काम चल रहा है। कल भी हमने इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन पे काम किया है। क्वेश्चन नंबर 10 में 5 पार्ट्स है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। इसमें कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई मोड ऑफ कोस एक्स है dx। तो मोड ऑफ कोस एक्स की बात की जा रही है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें। ये अपने पास क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, ये 0 π/2 पाई 3 π/2 और यहाँ पर होता है 2 पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ होगा और π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0 to π/2 कोस एक्स dx और माइनस के साथ π/2 से पाई कोस एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स। तो साइन एक्स पर लिमिट लिखेंगे 0 to π/2 और फिर से इस कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स और यहाँ पर लिखेंगे π/2 to पाई। लिमिट इसमें पुट करेंगे तो मिल जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0 और माइनस के साथ यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई माइनस साइन π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये तो मिल गया 1 माइनस 0 और साइन पाई का वैल्यू 0 और साइन π/2 का वैल्यू फिर से मिल जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +1। क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये होगा आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया, सेकेंड पार्ट में कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू +π/4 और मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स dx। फिर से इसी क्वाड्रेंट सिस्टम में हम बात करें, ये 0 डिग्री होता है और इधर लिखेंगे π/2 और इधर लिखेंगे माइनस का π/2। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर होगा +π/4 और इधर क्या होगा, इधर होगा -π/4। तो -π/4 से 0 के बीच में नेगेटिव और 0 से π/4 के बीच में पॉजिटिव रखेंगे। तो लिमिट को जब हम स्प्लिट कर देंगे -π/4 से 0 के बीच में, इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स dx और 0 से π/4 के बीच में प्लस साइन एक्स dx। ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस को बाहर रखेंगे और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस एक्स होगा। तो ये माइनस का कोस एक्स और लिमिट लिखेंगे -π/4 टू 0 एंड प्लस के साथ फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोस एक्स। इसको लिख देंगे 0 to π/4। अभी हम देख रहे हैं ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो कोस एक्स प्लस का और 0 to -π/4 टू 0 और इस माइनस को बाहर निकाल दें तो कोस एक्स के ऊपर लिमिट 0 to π/4। तो ये कितना मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं कोस 0 और माइनस के साथ कोस माइनस π/4 और इसको लिख सकते हैं कोस π/4 माइनस कोस 0। अच्छा, कोस माइनस थीटा का जो वैल्यू है, कोस माइनस थीटा का वैल्यू प्लस कोस थीटा होता है। तो यह एंगल नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, बाहर पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ से नेगेटिव कोई नहीं निकलने वाला है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोस 0 का वैल्यू 1 और ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा खुद में ही। तो इसका वैल्यू होगा 1/√2 और माइनस के साथ कोस π/4 का वैल्यू 1/√2 और कोस 0 का वैल्यू 1। क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1/√2। इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो 1/√2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 और 1 2 और माइनस में -1 -1 -2/√2।
इसी को लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 2, ये आंसर हो गया। तो ये 0 है और ये पाई है, यहाँ पर पाई बाई 2 है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव है और यहाँ भी साइन पॉजिटिव है, तो इसको मोड हटाएंगे तो साइन 2x लिख सकते हैं। तो 1/2 साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा कोस 2x अपॉन 2 और लिमिट होगा 0 टू पाई बाई 2। ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/4, और जैसे ही हम इसमें पाई बाई 2 लिखेंगे तो ये मिल जाएगा कोस पाई माइनस कोस 0। तो माइनस का 1/4, कोस पाई का वैल्यू होगा -1 और ये -1, तो -1 माइनस का 2 और ये माइनस प्लस का 2/4, फाइनल आंसर 1/2 होगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 टू प्लस 1/2। यहाँ पर है x कोस पाई x अपॉन 2 dx। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि x जो है -1/2 से +1/2 के बीच में है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पाई x। तो अब हम कह सकते हैं कि पाई x कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, और पाई x के नीचे 2 है, तो पाई x अपॉन 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -π/4 से +π/4 तक जाएगा। तो ये जो कोसाइन है, ये जो कोस है, कोस पाई x/2 -π/4 से +π/4 के बीच में पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो कोसाइन तो यहाँ पर -π/4 है और यहाँ पर +π/4 है, इसके बीच में पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो x है, x -1/2 से 1/2 के बीच में होगा, तो x जब -1/2 से 0 के बीच में होगा तो x क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यही x 0 से 1/2 के बीच में होगा तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि यह नेगेटिव नंबर इस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा, x कोस पाई x अपॉन 2। जब यह x नेगेटिव होगा और ये कोस x पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव देगा। और यहाँ पर ये x कोस पाई x/2, जब x इसके बीच में होगा तो x भी पॉजिटिव होगा और कोस पाई x/2 पॉजिटिव होगा, तब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो आप इसमें ये कह सकते हो कि -1/2 से 0 के बीच में, -1/2 से 0 के बीच में x नेगेटिव है। इस कंडीशन में कोस पाई x अपॉन 2 dx ये नेगेटिव होगा, और 0 से 1/2 के बीच में x कोस पाई x/2 dx ये पॉजिटिव होगा। ये मिला। हम देख रहे हैं यहाँ पर x कोस पाई x/2 है और यहाँ पर भी x कोस पाई x/2 है। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन को बाई पार्ट्स रूल से पहले इंटीग्रेट कर देते हैं। x कोस पाई x/2 dx को बाई पार्ट्स रूल से इंटीग्रेट कर देते हैं एक बार, और ये वैल्यू हम इसमें पुट करके लिमिट डाल देंगे। तो ये होगा फर्स्ट और ये क्या बनेगा, सेकंड। तो x एज इट इज कोस पाई x/2 का इंटीग्रेशन होगा साइन पाई x/2 और डिवाइडेड बाई π/2 माइनस के साथ x का डिफरेंशिएशन 1, और कोस पाई x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पाई x/2 डिवाइडेड बाई π/2 dx। तो ये तो हो गया 2/πx साइन पाई x/2, और ये फिर से मिल जाएगा 2/π, और साइन पाई x/2 का इंटीग्रेशन होगा कोस पाई x/2 डिवाइडेड बाई π/2। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2/π इंटू x साइन पाई x/2, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से 2 इंटू 2 ये 4/π² कोस पाई x/2। ये वैल्यू उठा करके हम इस दोनों के जगह पे पुट करते हैं, इसके जगह पर और इसके जगह पर। तो ये अपना इंटीग्रेशन मिल रहा है। हमने एक बार इंटीग्रेट करके दोनों जगहों पर वैल्यू डाल दिया, तो ये दिख रहा है हमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये माइनस को यहाँ लिख दिया, 2/π x साइन
पाई एक्स बाई टू, इसमें लिमिट अलग डाल देते हैं -1/2 टू 0, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 4/पाई², और इसको लिखेंगे कोस पाई एक्स बाई टू, लिमिट होगा -1/2 टू 0, और यहाँ पर है फिर से प्लस में 2/पाई एक्स साइन पाई एक्स बाई टू, इसके ऊपर लिमिट लिख देंगे 0 to 1/2 एंड प्लस में 4/पाई², ये होगा कोस पाई एक्स बाई टू, इस पर लिमिट लिख दिया 0 to 1/2। वैल्यू डाल के देखते हैं, यहाँ पर माइनस का 2/पाई बाहर रख दिया, इसमें अपर लिमिट 0 लिखेंगे तो 0 साइन 0 होगा, और जब लोअर लिमिट में -1/2 लिखेंगे तो x के जगह पर लिखेंगे -1/2, और ये साइन में साइन पाई x/2 है, x के जगह पर -1/2 लिखेंगे तो मिल जाएगा माइनस का पाई/4। इसमें हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दिया, ये माइनस का 4/पाई² ऐसे ही रहेगा। जब हम इसमें x के जगह पर 0 लिखेंगे तो मिल जाएगा 0, और माइनस का 1/2 लिखेंगे तो मिल जाएगा माइनस कोस पाई/4, और प्लस में 2/पाई यहाँ से कॉमन ले लिया, x के जगह पर 1/2 लिखेंगे तो 1/2 साइन पाई/4 प्लस का होगा, और लोअर लिमिट 0 लिखेंगे तो 0 मिल जाएगा। फिर से प्लस में 4/पाई², x के जगह पर 1/2 लिखेंगे तो मिल जाएगा कोस पाई/4, और लोअर लिमिट 0 लिखेंगे तो कोस 0। इसको इवेलुएट कर लेते हैं, इवेलुएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये होगा माइनस का 2/पाई, ये तो टर्म 0 हो गया। अब इसमें देख रहे हैं ये माइनस और ये माइनस प्लस का 1/2 होगा, और ये माइनस साइन माइनस पाई/4 है तो माइनस साइन पाई/4 हो जाएगा ये, और माइनस का 4/पाई², कोस 0 का वैल्यू 1, और कोस पाई/4 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। वैसे कोस माइनस थीटा लिखा है, इसका वैल्यू प्लस कोस थीटा हो जाता है, इसलिए इस पर कोई अंतर नहीं आएगा। और इसको लिख सकते हैं 2/पाई, ये 1/2 साइन पाई/4 को लिख देंगे 1/√2, माइनस का 0 है, और प्लस में 4/पाई², कोस पाई/4 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, और कोस 0 का वैल्यू 1। अभी देखते हैं ये माइनस और ये माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 1/पाई, और साइन पाई/4 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, और ये इसमें से एक माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये प्लस का 4/पाई² होगा, और अब इसको लिख सकते हैं 1/√2 माइनस 1, माइनस यहाँ से कॉमन लिया गया है। इसमें क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फिर से लिख सकते हैं 1/पाई√2, और ये 4 यहाँ पर है 4/पाई², और इसको लिख सकते हैं 1/√2 माइनस 1। इवेलुएट करेंगे तो 1/पाई√2 और 1/पाई√2, इसको लिख सकते हैं 2/पाई√2, और ये 4/पाई² है, 4/पाई² है, और ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 8/पाई², और इसका एलसीएम लेंगे √2, तो 1 माइनस √2 मिलेगा। अभी क्या कर सकते हैं, नीचे √2 है और ऊपर 2 है, तो डिवाइड कर देंगे तो √2/पाई, और इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4√2/पाई² इंटू 1 माइनस √2 होगा। इस पूरे का एलसीएम लेते हैं पाई², तो यहाँ मिल जाएगा अब हमें √2 पाई प्लस 4√2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4√2, और माइनस का 8 होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 1/√2 पाई को बाहर ले लेंगे, ये माइनस का 8 हो गया, तो या फिर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई ही कर दें, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 पाई प्लस 8, और माइनस में 8√2, ये कितना हो जाएगा 8√2, और अपॉन में पाई² √2 होगा।
तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 4 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई ये पाई स्क्वायर अंडर रूट 2 होगा। इससे इसको छोटा करेंगे तो अंडर रूट 2 मिल जाएगा, तो ये मिल गया अंडर रूट 2 अपॉन पाई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं पाई प्लस 4 माइनस 4 अंडर रूट 2। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में कहा गया -1 to 3/2 मोड ऑफ x साइन पाई x dx। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कहा गया कि x जो है -1 से 3/2 के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि x जब -1 से 0 के बीच में होगा तो x नेगेटिव होगा, और यही x जब 0 से 3/2 के बीच में होगा तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। -1 से 3/2 के बीच में जा रहा है, तो x जब -1 से 0 के बीच में होगा तो x क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब x 0 से 3/2 के बीच में जाएगा तो x पॉजिटिव होगा। तो पाई x की बात करें, देयरफॉर पाई x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -पाई से 3π/2 के बीच में। तो अब हम इसका रोटेशन देखते हैं। ये होगा, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से, तो ये होगा -पाई, ये होता है 0 -π/2 -पाई, तो यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा और फिर यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब चलेगा 0 पर पहुँचेगा, 0 से π/2 पर पहुँचेगा, π/2 से पाई पर पहुँचेगा और 3π/2 पर पहुँचेगा। तो इस रोटेशन को अब हमें समझना है। हम कहेंगे कि जब पाई x -पाई से 0 के बीच में होगा तो उस कंडीशन में साइन पाई x नेगेटिव होगा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 3rd क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट, तो इसमें क्या होगा, पाई x नेगेटिव होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि -1 से 0 के बीच में x नेगेटिव है और -पाई से 0 के बीच में साइन पाई x भी नेगेटिव है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जब x -1 से 0 के बीच में होगा तो x साइन पाई x का वैल्यू क्या होगा, x भी नेगेटिव है और साइन पाई x नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव टकराएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने यहाँ से यहाँ तक तो देखा साइन पाई x साइन पाई x पॉजिटिव हो गया। अब 0 से +पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है। तो अब आप कहोगे कि जब x जो है 0 से 1 के बीच में टर्मिनेट होगा तो x साइन पाई x, ये क्या होगा, x भी पॉजिटिव होगा, 0 से 1 के बीच में x पॉजिटिव होगा और 0 से पाई के बीच में साइन पाई x पॉजिटिव होगा। तो फिर से क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। मीन्स आप कह सकते हो कि -1 से +1 के बीच में, मीन्स क्या कह सकते हो आप कि जब x जो है -1 से +1 के बीच में x साइन पाई x पॉजिटिव हो गया। अब हम 1 से 3/2 के बीच में कहेंगे, जब x 1 से 3/2 के बीच में होगा तो x साइन पाई x का वैल्यू क्या होगा, 1 से 3, यहाँ पर देखो 0 से 3/2 में x पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 से 3/2 के बीच में x तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये साइन 3rd क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिव x साइन पाई x। तो अब हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर -1 to 3/2 x साइन पाई x के बीच में जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये होगा -1 से +1 के बीच में x साइन पाई x dx, ये पॉजिटिव होगा, और 1 से 3/2 के बीच में x साइन पाई x क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है किस टाइप का फंक्शन बनेगा, -a2 + f(x) dx। तो आप यहाँ पर देखो f(x) = है x साइन पाई x। इसमें अगर हम f - x का वैल्यू निकालें तो -x और साइन पाई -x होगा, तो -x और साइन -थीटा का वैल्यू -sin थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस में x साइन पाई x, मीन्स ये प्लस f(x) हो गया। फंक्शन कैसा बना दिया, फंक्शन कैसा बन गया, इवन फंक्शन। तो ये जब फंक्शन इवन हो गया
तो इवन फंक्शन के केस में -a2 प्लस ए एफ एक्स डी एक्स को क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। तो आप इसी को लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, और माइनस के साथ मिल गया था 1 2 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्स साइन पाई एक्स को, और जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा इस वैल्यू को इस दोनों में डाल देंगे। तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। बाई पास डाल दें, तो बाई पास डालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, और माइनस के साथ जब इस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई डी एक्स। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, -1/पाई एक्स कोस पाई एक्स, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/पाई इस कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, -1/पाई एक्स कोस पाई एक्स, एंड प्लस पाई को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/पाई स्क्वायर और साइन पाई एक्स। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम इसके जगह पर और इसके जगह पर लिखेंगे। तो जब हम इसके जगह पर इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले 2 लिख दिया 2, और एक बड़ा सा ब्रैकेट यूज करके यहाँ पर लिख दिया माइनस का 1/पाई और x कोस पाई x। इस पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, इस पर लिमिट लिखेंगे 0 to 1, ये लिख दिया 0 to 1, और प्लस में 1/पाई स्क्वायर, और ये होगा साइन पाई x। इस पर भी लिमिट लिख दिया 0 to 1। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये माइनस है तो इस माइनस को यहाँ लिख दिया, और फिर से एक बड़ा सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फिर से यही वैल्यू लिखेंगे माइनस का 1/पाई और x कोस पाई x। अब लिमिट लिखेंगे 1 2 3/2 एंड प्लस 1/पाई स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई x, और लिमिट लिखेंगे 1 2 3/2। इसको इवेल्युएट करते हैं तो मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1/पाई, और इसमें x के जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 कोस, x के जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 कोस पाई, और लोअर लिमिट 0 लिखेंगे तो मिल जाएगा 0 कोस 0। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/पाई स्क्वायर। एक बार हम x के जगह पर 1 लिखेंगे तो मिल जाएगा साइन पाई और माइनस साइन 0, ब्रैकेट क्लोज। ये 2 इस पूरे के साथ है, ये बाहर माइनस है, माइनस लिख दिया, और माइनस में 1/पाई, इस x के जगह पर 3/2 लिखेंगे तो 3/2 कोस, x के जगह पर 3/2 लिखेंगे तो 3/2 पाई। अब लोअर लिमिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा x के जगह पर 1 तो 1 कोस पाई, और फिर से यहाँ पर है 1/पाई स्क्वायर। इसमें क्या है, एक बार अपर लिमिट लिखेंगे तो साइन 3/2 पाई, क्योंकि अपर लिमिट 3/2 है, और लोअर लिमिट में 1 लिखेंगे तो मिल जाएगा साइन पाई। अब इस देखते हैं इसके इवेल्युएशन में क्या मिल रहा है हमें। तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये माइनस का 1/पाई, ये कोस पाई का वैल्यू होता है माइनस का 1, और 0 कोस 0 ये तो 0 हो गया, एंड प्लस में 1/पाई स्क्वायर, साइन पाई का वैल्यू 0 और साइन 0 का वैल्यू 0, ऐसे लिख दिया। अब देख रहे हैं कि ये माइनस है, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस और ये माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा 1/पाई। और देख रहे हैं 3/2 और कोस 3/2 पाई है, तो कोस 90 का मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 1/पाई के साथ ये तो 0 मिल गया, और मिला गया फिर से माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था 1/पाई, ये 0 हो गया, और ये होगा माइनस का
-1 कोस पाई, तो कोस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो ऐसे लिख दिया -1। अब ये माइनस और ये प्लस, ये टकराएगा तो फिर माइनस होगा, ये माइनस और ये प्लस टकराएगा तो माइनस होगा, और यहाँ पर मिलेगा 1/π²। ये sin 3π/2 मीन्स साइन 270 डिग्री का वैल्यू होता है -1 और साइन पाई का वैल्यू 0। अब इसको देखते हैं, ये जो 2 है सिर्फ यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन है और ये अपना अलग अलग है, तो इसका इवेल्युएशन करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ ये कितना मिल जाएगा, माइनस का 1/π माइनस का 1, तो प्लस का 1/π मिलेगा, और ये तो 0 हो गया, तो माइनस में या प्लस में 0 हो गया। अब ये क्या है, -1 इंटू माइनस, तो ये प्लस हो गया, तो प्लस का 1/π। यहाँ क्या मिलेगा, माइनस और माइनस प्लस, तो 1/π²। ये मिल गया 2/π प्लस 1/π और प्लस 1/π², तो ये मिल गया 3/π प्लस 1/π²। इसका एलसीएम लेंगे तो π² मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हमें 3π + 1। तो ये आंसर हो गया, आंसर मिल गया हमें 3π + 1 डिवाइडेड बाई π²। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में, कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 fx dx वेयर fx इक्वल टू है 7x + 3 और x जो है लाइंग बिटवीन 1 to 3, और यही 8x है जब x 3 से 4 के बीच में होता है, x 3 से 4 के बीच में होता है, तब ये हो जाता है ऐसे। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 fx dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लिमिट 1 से 3 तक जा रहा है, फिर 3 से 4 तक जा रहा है, तो इसको 1 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे पहले। तो 1 से 3 के बीच में जो फंक्शन होगा 7x + 3 होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर से लिमिट 3 से 4 तक अलग लिखा हुआ है, तो 3 से 4 तक इसको लिख देंगे 8x dx। अब यहाँ पर क्या है, 7x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 7 टाइम्स ऑफ x² 2, और 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, और लिमिट लिखेंगे 1 to 3, और 8 को बाहर लिख दिया। x का इंटीग्रेशन होगा x² 2, इसको लिख देंगे 3 to 4। तो इसमें क्या है, एक बार x के जगह पर 3 लिखेंगे तो 7/2 को अलग लिख देते हैं, और x² इसके ऊपर लिमिट 1 to 3 और 3 को अलग लिखते हैं, और इस पर लिमिट लिख देंगे 1 to 3। ये 2 से 8 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x² पर लिमिट लिख देते हैं 3 to 4। अब लिमिट लिखने में कोई गलती नहीं होगी, तो 7/2 x के जगह पर 3 लिखेंगे तो 9 और 1 लिखेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा, प्लस 3 x के जगह पर 3 लिखेंगे तो 3 और 1 लिखेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा, और 4 x के जगह पर 4 लिखेंगे तो 16 और लोअर लिमिट 3 लिखेंगे तो माइनस का 9 मिलेगा। आप इसको लिख सकते हो 7/2, 9 - 1 8 होगा, और ये 3 × 2 मिल गया, और प्लस 4 × में 9 और 7 16 होगा। इस 2 से 8 4 टाइम्स में कैंसिल, तो 7 4 जा 28 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 7 जा 28, यही होगा। तो 28 और 28 56, और 6 और ऐड हो जाएगा तो 62, ये आंसर होगा। देखते हैं 12 में कहा गया यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें दिखाना है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to +π/2 fx dx, और fx इक्वल टू है साइन मोड ऑफ x प्लस कोस मोड ऑफ x। तो साइन मोड ऑफ x और कोस मोड ऑफ x है, तो हम देख रहे हैं कि साइन जो है -π/2 से +π/2 के बीच में, अगर हम इसको ऐसे लिख दें -π/2 से +π/2 साइन मोड ऑफ x dx, एंड -π/2 से +π/2 कोस मोड ऑफ x dx।
ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन में मोड आ गया और ये है यहाँ पर होता है माइनस का π/2 और इधर होता है प्लस का π/2। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा और इधर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो हम देख रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो हम इसको माइनस π/2 से 0 के बीच में नेगेटिव के साथ इंटीग्रेट कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस π/2 टू 0, इसको लिख देंगे माइनस का साइन x dx, और 0 से π/2 के बीच में इसको प्लस साइन x dx लिख सकते हैं। लेकिन ये रह गया कोस, तो कोस फोर्थ में और फर्स्ट में दोनों में पॉजिटिव होता है। तो इसको लिख सकते हैं 0 टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई कोस x dx, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये फोर्थ में और फर्स्ट में दोनों में पॉजिटिव है। तो ये माइनस आ गया और साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस का कोस x और माइनस π/2 टू 0, और इसका इंटीग्रेशन फिर से मिल जाएगा माइनस का कोस x 0 टू π/2 और 2 टाइम्स ऑफ कोस x का इंटीग्रेशन होगा साइन x, ये हो जाएगा 0 टू π/2। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, अपर लिमिट लिखेंगे, ये माइनस प्लस हो गया, अपर लिमिट लिखेंगे 0, तो कोस 0 और माइनस के साथ कोस माइनस π/2, ये माइनस बाहर आएगा, इसको लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस कोस 0, और 2 बाहर है, इसमें अपर लिमिट लिखेंगे तो साइन π/2 माइनस साइन 0। अभी क्या मिल जाएगा, ये कोस 0 का वैल्यू 1 और कोस माइनस π/2 है, तो कोस माइनस π/2 का वैल्यू प्लस कोस π/2 हम लिख सकते हैं ऐसे, और कोस π/2 0 ही हो जाएगा, कोस π/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोस 90 डिग्री इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 0, और ये भी 0 हो गया, और कोस 0 का वैल्यू 1 माइनस में, एंड प्लस साइन π/2 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0। तो ये कितना मिला 1, ये तो 0 हो गया, ये माइनस फिर से प्लस 1 हो गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, कितना मिल गया 4। यह आंसर होगा। 13 में कहा गया इवेलुएट -5 टू +5 x की पावर 43 एंड प्लस मोड ऑफ x dx, प्लस मोड ऑफ x dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x की पावर 43 है, ये इसके ऊपर पावर ओड है, पावर क्या है, ओड है, तो ओड पावर है, तो यह ओड फंक्शन बनेगा। तो ओड फंक्शन बनेगा तो -5 टू +5 x की पावर 43 dx, ये ओड फंक्शन है, और ये -5 टू +5 मोड ऑफ x को अलग लिख दिया। तो ये ओड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, तो ये मिल गया 0, और ये इवन फंक्शन है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर पॉजिटिव देगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इवन फंक्शन बनाएगा, ये बनाएगा मोड वाला इवन फंक्शन, और ये बनाया ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 5 x dx। तो 2 टाइम्स ऑफ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 0 टू 5, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिल जाएगा 25 माइनस 0, ये 25 होगा। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम यहाँ तक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।